हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्वेरिजाई। एक्वेरिजाई क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड। ये मिक्सचर होता है HCl और नाइट्रिक एसिड का, दैट मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये मिक्स होते हैं 3:1 में। इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इन इट इवन द गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजॉल्व। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें गोल्ड और प्लेटिनम दोनों डिजॉल्व होते हैं। एक्वेरिजाई को राजा कहा जाता है एसिड का, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नीचे लिखा भी है एक्वेरिजाई नोन एज द किंग ऑफ एसिड बिकॉज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इन इट। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? दैट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद फॉर्म होते हैं, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? दैट कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड। वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड कंटेन करते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl, जिसे नीचे ये दे रखा है, ये आयनिक कंपाउंड का ही है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयर देन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर होते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड होते हैं ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? दैट कंपाउंड विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। वो कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है CO2। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के में 6 हैं, तो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो जो शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, और जो ये पूरा कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देम आर हाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उबलने की क्रिया और बहने की क्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा की हीट की ज़रूरत पड़ती है इसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेज में मिलते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है देयर सॉल्यूशन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि इनके पास फ्री आयन होते हैं। एंड इन सॉलिड स्टेट, अगर ये सॉलिड स्टेज में होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि इनके पास फ्री आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दे डिज़ोल्व इन इनऑर्गेनिक लिक्विड। ये इनऑर्गेनिक लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं बिकॉज वन पोलर कंपाउंड कैन डिज़ोल्व इन अनदर पोलर कंपाउंड। जो एक पोलर कंपाउंड है वो दूसरे पोलर कंपाउंड में डिज़ोल्व हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच में बहुत कमज़ोर फोर्स होता है, बहुत फोर्स वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो ब्रेक दैम, इसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है दे प्रेजेंट इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये जो है हमें लिक्विड की और गैस की स्टेट में मिलते हैं बिकॉज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, क्योंकि इनके बीच में जो होता है बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोल्यूशन होते हैं इनके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि इनके पास फ्री आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दे डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ग्लूकोज, बिकॉज वन नॉन पोलर कंपाउंड कैन डिज़ोल्व इन अनदर नॉन पोलर कंपाउंड। जो एक नॉन पोलर कंपाउंड है वो दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड में डिज़ोल्व हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, वो कंपाउंड जो हमें अर्थ से मिलते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, वो मिनरल्स जिससे हमें मेटल मिलता है वो ओर्स कहलाते हैं, सॉरी वो ओर्स होते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, जो सारे ओर्स हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, जो सारे मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैंग। गैंग क्या होता है? द अनवांटेड पार्टिकल लाइक सैंड, डस्ट एंड पेबल्स प्रेजेंट इन द ओर्स इज कॉल्ड गैंग। जब हम ज़मीन खोदकर मिनरल्स निकालते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज गैंग, उसको हम गैंग कहते हैं। जैसे मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो मेटल निकलते हैं, नेम ऑफ द ओर, जिस ओर से निकलते हैं, और ये फॉर्मूला है उनका, ये केमिकल नेम है। जैसे सोडियम है तो सोडियम किससे निकलता है? सोडियम रॉक साल्ट से निकलता है, इसका फॉर्मूला है NaCl और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो ये कुछ दे रखे हैं, ये आप याद रखना और नोट्स अच्छे से बनाना जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? द स्टेप दैट आर डन टू बी एक्सट्रैक्टेड द मेटल फ्रॉम द ओर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ओर से जो मेटल्स निकालते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं, वो जिन स्टेपों में निकालते हैं, दैट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी 3 स्टेप्स में निकाली जाती है। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ओर, तो इसमें क्या है? टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल बाय रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेटल की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए गैंग मतलब उसकी गंदगी, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब इसमें क्या है? जैसे ये है पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये किस मेथड से निकाले जाएंगे? ये निकाले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन ऑक्साइड और क्लोराइड। ऐसे ये नीचे हैं, ये इस मेथड से निकाले जाएंगे, ये हैं, ये इस मेथड से निकाल जाएंगे, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद हीट ओनली। और ये है, ये इनसे निकाल, ये तो फ्री स्टेज में मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में, सॉरी। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो इसमें फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यहाँ से क्या चेंज हो गया? यहाँ से हमारा मेटल अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया ना मेटल एल्युमिनियम ऑक्साइड से, और ऑक्सीजन अलग हो गई। ये बताया नीचे कैथोड पे कैसे होता है और एनोड पे कैसे होता है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब मेटल को सोडियम क्लोराइड से कैसे निकालेंगे? वही सिंपल है, सोडियम क्लोराइड लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मेटल अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गई। ऐसे इसमें है कैथोड एनोड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? इन दिस मेटल कार्बोनेट इज हीटेड, इसमें मेटल कार्बोनेट को गर्म किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, टू चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। जैसे ये है, ये जिंक कार्बोनेट है, सॉरी हाँ जिंक कार्बोनेट है, इसको चेंज करने हैं तो क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ, जहाँ ऑक्सीजन ना हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये होगा हमारा मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? इन दिस मेटल सल्फाइड इज हीटेड, मेटल सल्फाइड को गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। जैसे ये है, ये मेटल सल्फाइड है मतलब जिंक सल्फाइड है, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। Metal carbonate and metal sulfide are changed into metal oxide because it is easy to extract the metal from the metal oxide in the comparison of metal sulfide and metal carbonate। मतलब बहुत easy होता है इसको निकालना इनसे। क्या नाम है इनका? मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव विद मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कैलेमाइन। तो कैलेमाइन से कैसे निकलेगा? ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हीट किया तो क्या निकला हमारा? मेटल ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फर्स्ट द मेटल कार्बोनेट इज हीटेड, मेटल कार्बोनेट को गर्म किया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये चेंज हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में एंड रिड्यूस इनटू, फिर उसके बाद इसको मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब इसकी भी रिएक्शन कराएंगे,
फिर ये चेंज हो जाएगा हमारे उसमें मेटल में, मतलब हमें मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्टिव विद मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन की हेल्प से, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनकी अट्रैक्टिंग पावर होती है कार्बन की फॉर द ऑक्सीजन इज ग्रेटर, ये बहुत ज़्यादा होती है देन मॉडरेट रिएक्शन इन मेटल, मॉडरेट रिएक्शन से ज़्यादा होती है। थर्ड है हमारा इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। द ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल आर रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ हीट। ये जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, ये हेल्प, उस हीट की हेल्प से रिड्यूस हो जाते हैं मेटल्स में। इसमें फर्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सिनेबार। तो ये कैसे होता है देखते हैं। जैसे मर्करी सल्फाइड है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना पहले हमारा। मेटल ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मेटल की फॉर्म मिलेगी। अभी ऊपर भी था, बस इनके नाम अलग थे। फर्स्ट द मेटल सल्फाइड इज हीटेड, अभी मैंने आपको बताया मेटल सल्फाइड को पहले गर्म करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर मेटल ऑक्साइड को भी गर्म करेंगे तब हमें मेटल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। इन दिस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस, इसमें मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू मेटल्स, मेटल में, विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर की हेल्प से, एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या निकाल रहा है, एक तो आयरन बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इन दिस रिएक्शन मेटल ऑब्टेन इन लिक्विड स्टेट, इस रिएक्शन में जो मेटल मिलता है हमें वो लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू फिल द क्रैक बिटवीन द रेलवे। ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में, जब रेलवे में कहीं क्रैक हो जाता है वहाँ उसको भरने के लिए ये रिएक्शन करके ये भरा जाता है। जो एल्युमिनियम है वो पाउडर की फॉर्म में नहीं भरा जा सकता, लिक्विड की फॉर्म में ही भरते हैं, क्योंकि उसकी जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसे लिक्विड फॉर्म में ही भरते हैं। ये याद रखना, 1 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्योरीफाइंग। प्योरीफाइंग क्या होते हैं। द मेटल विच इज ऑब्टेन, वो मेटल जो मिलते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन एंड हीट, बाय द मतलब कार्बन और हीट की रिडक्शन के बाद, हैज़ टू बी प्योरीफाई, प्योरीफाई करने के लिए, अच्छा सॉरी, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कार्बन और हीट से रिडक्शन कराने के बाद ही प्योरीफाई हो जाते हैं, जैसे कि कॉपर है और मरकरी है, ये दो ही हैं बस। द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड विच इज़ यूज टू प्योर द मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक ऐसा, द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड, एक ऐसा मेथड विच इज़ यूज टू प्योर, वो यूज़ होता है प्योर मेटल को प्योर करने के लिए, वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये है जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर और मरकरी का ही होता है, याद रखना। ये स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से कॉपी में बना लेना। यहाँ देखो क्या करेंगे, एक तरफ एनोड टांग देंगे और एक तरफ कैथोड टांग देंगे, ठीक है, जैसे नीचे लिखा है हैंग एनोड एंड कैथोड, एक तरफ एनोड टांग देंगे और एक तरफ कैथोड टांग देंगे। द इलेक्ट्रोलाइटिंग, इस टैंक को इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है, दैट इज प्रेजेंट इन टैंक। एज द स्विच इज ऑन, जब हम स्विच ऑन करेंगे, इम्प्योर मेटल कम इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो इम्प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। ड्यू टू द रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से, मतलब सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, आपको पता ही होगा। तो जो फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर वाला मेटल होगा वो कैथोड पर आके अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योर या इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड पर आके हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है लास्ट में क्या होगा, ये जो होगा ये बहुत थिनर हो जाएगा और ये बहुत थिकर हो जाएगा। कैथोड, ये कैथोड है, इस पर प्योर आएगा और एनोड पर इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी, इसके नीचे एज अ मड, ये नीचे लिखा हुआ भी है। एज द प्रोसेस इज ऑन, एनोड बिकम थिनर, जो एनोड है वो थिनर हो जाएगा और कैथोड जो है थिकर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है बाय कवरिंग द मेटल विथ ऑयल, ग्रीस एंड पेंट। मेटल को ऑयल से कवर कर दो या ग्रीस से कर दो या फिर पेंट से कर दो, कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन भी एक टॉपिक है, इसमें अच्छा खासा टॉपिक है ये। इन दिस आयरन मेटल इज कवर्ड, इसमें जो होता है आयरन मेटल को कवर किया जाता है विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की एक पतली सी लेयर में।
जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन द आयरन, आयरन से भी ज़्यादा। इज स्पाइट ऑफ दैट इट प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम, बिकॉज व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर डू नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर, इस लेयर को अंदर नहीं जाने देता। जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से भी ज़्यादा, और जिंक इसीलिए ही यूज़ होता है क्योंकि ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये पानी से और वाटर से रिएक्ट करने के बाद भी उस चीज़ को अंदर नहीं जाने देता, मतलब उस लेयर के अंदर नहीं जाने देता, जिससे कि लोहे पर जंग लग जाए। थर्ड है इसमें बाय प्लेटिंग। इन दिस आयरन मेटल इज कवर्ड, इसमें जो होता है जो आयरन मेटल है उसको कवर किया जाता है विद द लेयर ऑफ निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, कोरोजन से बचाने के लिए। फोर्थ है बाय मेकिंग एलॉय। एलॉय क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। होमोजीनियस के होते हैं सेम तरीके के मेटल्स, ठीक है, सेम तरीका का कुछ भी हो सकता है। होमोजीनियस अगर बायो में जाए तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री में जाए तो अलग होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड से कहेंगे या मेटल से कह लो। तो ये जो होता है मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा का, ये मिक्सचर अगर होगा मेटल मेटल का होगा या फिर नॉन मेटल का होगा, उसे हम कहते हैं एलॉय। एलॉय इज़ मोर हार्डर देन प्योर मेटल, एलॉय जो होता है बहुत हार्ड होता है देन प्योर मेटल से, ड्यू टू विच, इसकी वजह से कोरोजन डज नॉट टेक प्लेस, इसकी वजह से कोरोजन वहाँ पे नहीं आ पाता जब एलॉय अप्लाई करते हैं किसी भी मतलब आयरन पर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉय, करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एलॉय इज़ मोर हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन कंस्टिट्यूएंट, जो एलॉय होता है बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ लेस देन कंस्टिट्यूएंट, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंस्टिट्यूएंट से। एलॉय इज़ मोर रेसिस्टेंट टू द कोरोजन, एलॉय जो होता है कोरोजन से लड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे एग्जांपल है ब्रास है, ब्रास जो बनता है वो कॉपर और जिंक इन दोनों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी टू शो दैट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन। ये ट्यूब दे रखी है, ये टेस्ट ट्यूब अच्छे से बना लेना। अब इसे पढ़ लेते हैं क्या है। टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ली, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ले लिया एक में बॉइलिंग वाटर, ऑयल, सिंपल वाटर, आयरन एंड कोर, आयरन नेल एंड कोर। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में है जैसे इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देयर इज अ सिंपल वाटर दैट कंटेन, उसमें बिल्कुल सिंपल वाटर है, ठीक है, कंटेन बोथ ऑक्सीजन वाटर, उसके पास ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। सो कोरोजन विल टेक प्लेस ऑन आयरन नेल, इसकी वजह से उसका जो नेल है, जो कील है, उस पर जंग लग जाएगा। दैट इज प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब, जो कि टेस्ट ट्यूब में डली हुई है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब देयर इज अ बॉइल्ड वाटर, वहाँ पे उबला हुआ पानी है, फ्रॉम विच ऑक्सीजन टेक आउट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। द आयरन नेल दैट प्रेजेंट, जो उसमें आयरन नेल है, इन दिस टेस्ट ट्यूब कोरोजन विल नॉट टेक प्लेस, इसमें कोरोजन मतलब जंग नहीं लग पाएगा कील को। थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इन थर्ड टेस्ट ट्यूब देयर इज अ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, उसमें कैल्शियम क्लोराइड है दैट एब्जॉर्ब द वाटर, जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी एयर फ्रॉम द एयर से, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है। सो द आयरन नेल दैट इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, जो आयरन नेल प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में, उस पर कोरोजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, वो आयरन तक जाने ही नहीं देगी उसको रिएक्शन करने के लिए। सो दिस एक्टिविटी शो दैट द बोथ ऑक्सीजन वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन, इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि ऑक्सीजन और वाटर का होना ज़रूरी है जंग लगने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या होता है? द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट, जो गोल्ड की प्योरिटी नापी जाती है वो कैरेट में नापी जाती है। 24 कैरेट इज़ द प्योरेस्ट गोल्ड, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। एंड इट इज़ सो सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, दैट इट कैन नॉट बी यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, ये इतना सॉफ्ट होता है इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज, 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ या कुछ भी मिलाते हैं उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, उसी के बाद ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि प्योर की ज्वेलरी कभी नहीं बनती।
इसमें क्या मिलाया जाता है, जैसे Ag और Cu मिलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर देखते हैं। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड वाटर वेपर और वाटर वेपर के साथ, देन अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कम ऑन इट, कोई एक लेयर आ जाती है कॉपर पर, हुज कलर इज ग्रीन, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो सिल्वर होती है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ और एक लेयर बना लेती है सिल्वर सल्फाइड, जो उस पर आ जाती है, वो किस कलर की होती है, वो होती है ब्लैक कलर की। नेक्स्ट टॉपिक है एनोडाइजिंग। ये क्या होता है, इन दिस अ थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कवर ऑन अ एल्युमिनियम मेटल, ये थिक लेयर होती चढ़ाई जाती है एल्युमिनियम मेटल पर, जिसे कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू।